हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन मैम। बच्चों, हम लोग अपना जो हमारा फर्स्ट प्रीलिम में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो जो हमारा लाइव सेशन हुआ था उसमें बाकी चैप्टर्स हो गए थे और एक वीक मैं लाइव सेशन नहीं ले पाई थी। तो उसका भी अगर उसमें से भी कोई जो डाउट होगा बच्चों तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। और आज मैं ये हरिहर काका का जो है जो एक चैप्टर आने वाला है, संचयन में से 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट प्रीलिम में जो है हरिहर काका है, तो उसका उसका मैं थोड़ा सा ये वीडियो तो थोड़ा आपको समझा देती हूँ और बना देती हूँ कि हरिहर काका को बच्चों इस चैप्टर को मिथिलेश्वर जी ने लिखा था। और इस कहानी में बच्चों हरिहर काका का एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा के बारे में मिथिलेश्वर जी ने बताया है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जो गांव में बच्चों पारिवारिक जीवन तथा हमारी आस्था के प्रतीक जो धर्म स्थल हैं वो कैसे अपना पांव फैला रही है, लोगों की स्वार्थ प्रवृत्तियों को उजागर किया है। स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपनों से भी पराया हो जाता है। उसे समाज में किस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में उसी का मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों ये कहानी पता है आप लोगों को, लेकिन फिर से मैं 5-7 मिनट के वीडियो में आप लोगों को ये बता देती हूँ बच्चों कि लेखक हरिहर काका के जीवन से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। वह उनका काफ़ी सम्मान करता है। काका ने लेखक को बचपन से ही बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। लेखक से ही वे अपने मन की सभी बातें खुलकर बता देते थे। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण लेखक से बातें करनी बंद कर दी थी। वे मौन हो गए थे। लेखक उनकी चिंता करने लगा कि किस प्रकार काका की हालत ठीक हो जाए। गांव में ठाकुर बाड़ी की स्थापना किसने की, किसी को ये बात पता नहीं है। वर्षों पहले यहाँ एक संत आकर रहने लगे थे। वे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ठाकुर जी की यहाँ सुबह शाम पूजा करते थे। बाद में लोगों ने चंदा जमा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। गांव की बढ़ती आबादी के साथ मंदिर का विस्तार हो गया। बच्चों, गांव में ठाकुर बाड़ी का विशेष महत्व होता है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते हैं। लोगों का ठाकुर बाड़ी पर अटूट विश्वास है। उसका संचालन एक धार्मिक समिति करती है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुर बाड़ी के द्वार खोल दिए जाते हैं। कभी कोई फ्लड आए, कुछ भी आए, तो ठाकुर बाड़ी इतनी बड़ी थी कि उसका दरवाजा खोल दिया जाता था गाँव वालों के लिए। गांव में जो है बच्चों वो हरिहर काका का एक परिवार है जिसमें 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। दोनों में से किसी को भी एक भी बच्चे नहीं थे। वे अपने भाइयों के साथ ही रहते थे। 4 भाइयों के पास कुल 60 बीघे जमीन थी। प्रत्येक भाई के पास 15 बीघे जमीन थी। सबकी नज़र हरिहर काका की जमीन पर ही थी। हरिहर काका का जीवन एक मुसीबत बन चुका था। पहले परिवार वाले पूरा ध्यान देते थे, परंतु अब उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया जाता है। उन्हें बचा कुचा खाना खिला दिया जाता है। बीमार होने पे कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। एक बार भतीजे के दोस्त के आने पे घर में विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए गए, परंतु उन्हें रोज की तरह भात और अचार ही दिया गया, जो उन्होंने गुस्से में थाली फेंक दी और बाहर चले गए। जब ठाकुरबाड़ी के महंत को पुजारी ने सारी घटना बताई तो वे बड़े प्यार से काका को अपने साथ ठाकुरबाड़ी लाए और उनकी इतनी आव भगत की कि हरिहर काका को भी लगने लगा कि अपने जीवन का सबसे अच्छा व शांतिपूर्ण दिन वो यहीं व्यतीत करते हैं। महंत ने विभिन्न प्रकार के लालच देकर काका से जमीन हथियाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए। जब काका के भाइयों को घर आकर पता चला तो उन्हें जमीन जायदाद की चिंता सताने लगी। उन्होंने पत्नियों को डांटा और काका को घर लिवा लाए। घर पर सभी ने काका से माफी मांगी और उनकी सेवा करने लगे। पर काका ने मन ही मन सोच लिया था कि वो अपने जीते जी अपनी जमीन किसी को भी नहीं देंगे। यदि उन्होंने जमीन दे दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। ठाकुरबाड़ी के महंत ने काका का अपहरण करवाकर उनसे कई कागजों पे अंगूठे के निशान ले लिए और उनके साथ मारपीट की। पुलिस की मदद से ही उन्हें छुड़वाया जा सका। हरिहर काका ने परिवार में किसी के नाम जमीन जायदाद न की तो उनके भाइयों ने काका के साथ मारपीट की तथा अपने नाम जमीन लिखवानी चाहिए। काका की चीख पुकार सुनकर लोग आ गए और उन्होंने काका को बचाया। अब काका ने निर्णय लिया कि वे किसी के साथ भी नहीं रहेंगे।
वे परिवार से अलग पुलिस सुरक्षा में रहने लगे। लोगों में जिज्ञासा बनी रही कि जमीन किसके हिस्से में जाएगी। हरिहर काका अब बिल्कुल मौन हो गए थे। उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उनकी पूरी देखभाल करता था। पुलिस के जवान सुरक्षा हेतु रहते थे। वे भी काका के खर्चे पे मौज उड़ाते थे। बच्चों, ये है पूरी इसकी कहानी। मैंने शॉर्ट में ही बताई है। इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको पहले भी भेजा गया है। मैंने शॉर्ट में आप लोगों को ये बता दिया है। अब बच्चों, जो इसमें पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के पीछे, वो तो आपको कंपलसरी लर्न बाय हार्ट करना है। लेकिन बच्चों, इसमें कुछ और प्रश्न हैं जो मैंने इस पीडीएफ में आपको भेजा है। इस पीडीएफ में बच्चों जो जितना भी मैंने ये भेजा है, उसको, इस सारे क्वेश्चंस को आपको लर्न बाय हार्ट करना है। जब हमारा लाइव सेशन होगा बच्चों, तो उसमें हम आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप अपना जरूर से इसको पढ़ करके अपना डाउट लिख करके रखना और मुझसे पूछना। आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।